मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ऐसे ही समंदर की उन उछलती हुई लहरों को पार करते हुए रिटायर कर्नल होने के बाद हिंदुस्तान की जो सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा माना जाता है यूपीएससी, उनके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए। प्रोबेशनल पीरियड के दौरान गोधरा नगर पालिका तक आ पहुंचे। उस दौरान हमारी मुलाकात हुई है अमोल आपटे जी से। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि इन ऊंचाइयों पे किस तरीके से उन्होंने पार किया। उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, जैसा है शहर का जो पूरा माहौल है एक अलग अंदाज में है, लोग अलग तरीके से लोग जानना चाहते हैं आखिरकार ये अमोल आपटे जी हैं कौन। लोगों को यहाँ तक पता है कि एक रिटायर्ड कर्नल है, यूपीएससी को क्रैक करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और तकरीबन 21 साल मेरी आर्मी के अंदर जॉब हुई है। और आर्मी में रहते रहते मैंने काफ़ी जगह पे सर्व किया है कंट्री में। कश्मीर में बारामूला में तकरीबन 3 साल के लिए था मैं। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो मणिपुर नागालैंड वाला एरिया है, वहाँ पे तकरीबन मैं 2.5 साल के लिए था। मैं फॉरेन कंट्री में भी पोस्टेड था, जो इंडिया की शांति सेना है, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग आर्मी कहते हैं। वहाँ पे तकरीबन मैं 1 साल के लिए था और बहुत मुझे एक्सपीरियंस है आर्मी का और बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है मैंने आर्मी में। और अभी IAS में आते ही एज अ प्रोबेशनल ऑफिसर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो अच्छी चीज़ें जो आर्मी में सीखी है वो मैं यहाँ पर आके उसके साथ IAS का जोड़ लगा के लोगों की और अपने देश की और गुजरात स्टेट की सेवा करूँ। नहीं सर, कल से हम देख रहे हैं कि आर्मी वाला माहौल है। जिस तरीके से काम की शुरुआत से पहले आपका जो ब्रीफिंग होता है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं कितने हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उसका पूरा रिव्यू लिया जाता है। और पुलिस को आखिरी बार जो आपने ब्रीफ किया, थैंक यू कहा पुलिस को, ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं ये आर्मी डिसिप्लिन। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। इट इज अपना नॉर्मल डिसिप्लिन सब में होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक IAS ऑफिसर जनरली उसको ट्रेनिंग में सारा सिखाया जाता है और ये नॉर्मल कंडक्ट है। जहाँ पर आप किसी भी काम के लिए बाहर निकलते हो तो एटलीस्ट आपके स्टाफ को क्लियरली पता होना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है। और एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मुझे लगता है एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपका काम होने के बाद आपने सब चीज़ों की जाँच करनी चाहिए कि आपका जो सामान बाहर गया था, आपके लोग जो बाहर गए थे, उसके बाद यहाँ पर हम फाइनेंसेस के साथ डील कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं जो भी हम यहाँ पे शॉपकीपर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ रिकवरी कर रहे हैं, तो काफ़ी फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो मुझे लगता है एज एन IAS ऑफिसर आने के बाद आपने ये सारा तसल्ली से चेक करना चाहिए। सर मुझे ये जानना है कि रिटायर कर्नल से IAS का जो सफर है, इस सोच, ये विचार आपने कैसा है? क्योंकि मुल्क के जो मौजूदा हालात वर्तमान है, मैंने कोटा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा, पिछले 4 महीने में वेरी लॉट ऑफ द स्टूडेंट सुसाइड किया, अटेम्प्ट किया है। और आप आफ्टर रिटायरमेंट ये सोच कैसे और उसको ये पड़ाव को कैसे आपने हासिल किया? मुझे लगता है कोविड का बहुत फ़ायदा हुआ अब देश में। मैं ऐसे बहुत कम चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्होंने कोविड का पूरा फ़ायदा उठाया। कोविड के वक्त जब पूरा देश बंद था तो ऑफिस का टाइम थोड़ा आर्मी में कम हो जाता है, बिकॉज इंट्रैक्शन बंद होता है। उसके बाद आपको छुट्टी जाने के लिए नहीं मिलता, आर्मी में छुट्टी के बाद आपको मौका मिलता है जाने का, तो छुट्टी थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है। तो उस ड्यूरेशन में मैंने सोचा कि तकरीबन 19 साल मेरी नौकरी हो गई थी, तो आर्मी के बाद क्या करना। तो 20 साल में तो आर्मी में छोड़ने वाला था, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। जैसे आर्मी अलग अलग कोर्सेज रन करते हैं जिसके अंदर आप IIM से जाके कोर्सेज कर सकते हो। उसी दौरान मेरी नज़र सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन भी दी गई और फिर मैंने सोचा कि दोनों में से एक ऑप्शन को हमने ट्राई करना चाहिए। और मे बी मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से और मे बी लोगों के प्यार से सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। IAS भी मिल गया और सबसे बढ़िया अकाडमी जो है गुजरात का, वो भी ऑल। सर जनरली ये होता है कि आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट रेस्टफुल पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आर्मी में क्या होता है कि आप बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं। मैं तकरीबन 21 साल का था तब आर्मी में वहाँ पर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास हो गया था कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। तो बहुत अर्ली आप ज्वाइन करते हो, तो बाय स्टार्ट ऑफ 40s आप रिटायर भी हो जाते हैं। तो 40s मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट के लिए कोई एज है, और फौजी तो वैसे भी रिटायर होता नहीं कभी। मुझे लगता है कि 40s में एक नया करियर स्टार्ट करना, और अब तकरीबन 16-17 साल मेरे याद है सर्विस बची है, तो काफ़ी काम करने का। अच्छा सर, जो नया जनरेशन है जो पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहा है, जिनको पढ़ना है, उनके इंस्पिरेशन या मोटिवेशन इंजेक्ट कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारा नॉर्मल
नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई होती है उसको हमने हमारी ज़िंदगी से कोरिलेट करना चाहिए। अगर हमें कोई साइंस सिखाता है तो हमने साइंस के इम्प्लीकेशंस नॉर्मल बाहर कैसे होते हैं घर में वो देखने चाहिए। या आपने पॉलिटिक्स को सीखा है तो उस पॉलिटिकल सिचुएशन को आपने कंपेयर करना चाहिए कि आपके देश में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपने पता करना चाहिए कि देश में अगर इकोनॉमी है तो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर द GDP। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किताब में पढ़ने के बाद उसको इन रियलिटी ज़मीन के ऊपर करंट अफेयर्स इन चीज़ों से कोरिलेट जब करेंगे तो जो लगता है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन हम ले सकते हैं अपने बच्चों को दे सकते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि गोधरा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग में तकरीबन यहाँ पे सिर्फ 6 दिन के लिए रहा हूँ क्योंकि मैं दाहोद में पोस्टेड हूँ और मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ और बहुत अच्छा लगा 6 दिन में। बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छा डिसिप्लिन कल्चर है, जैसे कहा आर्मी का कल्चर है। मुझे लगता है गोधरा के लोगों में कल्चर है, कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस भी दुकान में गया वहाँ पर जैसे आप जानते हो कि हम रिकवरी कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, किसी भी दुकान में गया मुझे नहीं लगता कहीं पर भी किसी ने नहीं किया होगा। तकरीबन रिकवरी हमने 130 दुकानों की है। आपने एक भी दुकान सील देखी है? एक भी दुकान सील करने की जरूरत ही नहीं। लोग जहाँ पर भी जाते हैं बोला हमें बता दिया, आपने हमें तुरंत भर रहे हैं। इतना अच्छा कॉपरेशन। पुलिस फोर्स जो यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पुलिस फोर्स देखता हूँ तो मुझे अपने आगे के दिन याद आता है। बहुत मोटिवेटेड पुलिस है, DSP साहब भी बहुत मोटिवेटेड है और बहुत अच्छा लगा काम। तो ये थे हमारे साथ अमोल आपटे जी, जिन्होंने रिटायर कर्नल होने के बाद IAS जैसी बहुत कठिन परीक्षा है UPSC की, उसके बाद उसको करेक्ट किया और आज गोधरा के अंदर एज ए इंचार्ज चीफ ऑफिसर थे। आज वो यहाँ से जाने वाले हैं। उनसे बात कर बड़ी खुशी हुई, गोधरा के लोगों की बड़ी तारीफ की है। कैमरामैन यूनुस के साथ एडिटर इन चीफ इस्माइल जवाब, ग्लोबल एक्सप्रेस।